गीता का, उपनिषद का श्रवण स्वस्थ नहीं करते। श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो, भाव पूर्वक, प्रेम पूर्वक मनन करो और पूर्ण एकाग्रता कि यही मेरे जीवन की भव सागर की ये नौका है। ये नौका छूट जाएगी तो मैं भव सागर नहीं तैर सकता। इस एकाग्र चित्त से गुरुमुख का शब्द का अनुसंधान करना ध्यान है, निधि ध्यासन है। ध्यान में भी सजातीय वृत्ति प्रवाह को लेकर हमें गंतव्य अपने रूप में से स्वरूप तक पहुंचना है, इसको ध्यान कहते हैं। पहले तो आप रूपानुभूति में ही बैठोगे, कोई नाम रूप में ही बैठकर चलोगे, लेकिन वहां से एक आध्यात्मिक प्रवाह को छू करके रूप में से स्वरूप की ओर चलना है और स्वरूपानुभूति में स्थित हो जाना निधिध्यासन है। और ये ज्ञान प्राप्ति का अंतरंग साधन है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। शास्त्र और सद्गुरु के ज्ञान के अधिकारित्व में बहिरंग जो साधन है वो है विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति और दृढ़ मुमुक्षुता। ये तत्वबोध की बात है। विवेक माने मन जागृत रहे कि मुझे क्या पाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है वो भी सावधानी होनी चाहिए। और मेरी जीवन यात्रा में कौन सा साधन है, कौन सी साधना है और मेरा साध्य क्या है। जैसे हनुमान जी को सीता जी ने कहा कि लो ये हीरा माणिक की माला है, तुम प्रसाद रूप में ग्रहण करो। तो उसने कहा भाई इसमें राम जी नहीं दिखते इसलिए मेरे लिए काम की नहीं है। सीता जी ने कहा कि इसको हीरा माणिक क्या है वो भी मालूम नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई हीरा माणिक के लिए मेरा जीवन नहीं है, मेरा साध्य है राम जी। तो सीता जी ने कहा अच्छा, तुम्हारे हृदय में यदि राम ना दिखे तो तुम हृदय भी साफ कर दोगे। तो कि माता जी वहां तक परीक्षा मत करो, मैं ये तो उनका दूत है, दास है, ये भी कर लेगा नहीं तो। सीता जी ने कहा और उन्होंने अपनी छाती चीर के बताया, राम लक्ष्मण जानकी सहित, ये है उनकी भक्ति। तो सीता जी ने एक बार ऐसा भी कहा कि ये राम जी ने कहा जाओ सीता जी को बुला लाओ, यहाँ जल्दी अपना अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा है, तो जल्दी शीघ्र बुलाओ और तुम्हारे सिवा किसी कोई शीघ्र उसको बुला नहीं सकते। और तुमने वहाँ अशोक वाटिका में दर्शन भी किया है। माँ जी ने कहा भाई राम जी की भक्ति मिले तो और क्या चाहिए। ऐसा हमारे वडोदरा में भी एक पागल भगत है, इनको छोटी सी किताब भी खरीद करने बोलूं तो सब काम छोड़ के दुकान में दौड़ता है और उसकी पत्नी राह देखती है कि कब सब्जी आए मैं कब बनाऊं। मैंने कहा भैया सब्जी मेरी ही बनने वाली थी तो कम से कम मेरी सेवा समझ के सब्जी तो देनी थी। क्या जवाब दिया उसने कि स्वामी जी सब्जी देर से घर पहुंचती तो इतनी देर आप मेरे घर में ज्यादा बैठते। मैं तो सुन के हैरान हो गया, आप इतना ज्यादा बैठते तो हमारे घर में आत्मा कल्याण हो जाता है। तो सब्जी में माइनर समझता हूँ, आपकी किताब मेजर समझता हूँ। मैंने कहा क्यों? तो कि ये आप किताब पढ़ोगे तो उसमें से हजारों लोगों को ये उपदेश दोगे और मैं तो पढ़ूंगा तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे ऐसे पागल लोग हैं। लेकिन कहने का अर्थ है कि विवेक हो, वैराग्य हो। वैराग्य का अर्थ इतना सा ही है कि हम जगत में जहां भी रहे भगवान के रहे, जहां भी रहे असंग रहे।
जहां भी रहे निष्प्रयोजन प्रवृत्ति से मुक्त रहे। ये बहुत बड़ी बात है। वैराग्य माने छोड़ना नहीं है, कीचड़ के बीच में ही खिलना है। संसार के बाहर आप क्या कहाँ जाओगे बताओ? अभी मैं कह दूं कि आश्रम छोड़ के मैं जा रहा हूं तो कहाँ जाऊंगा? और कोई है संसार के बाहर? लेकिन जहां रहो भगवान के रहो, असंग रहो, निष्प्रयोजन रहो। और महाराज वैराग्य की एक बहुत बड़ी भूमिका है। कल सत्संग में वहां रखा था हमें। मैंने कहा बचपन के आपके जो खिलौने के लिए आप रोते थे, सर पछोड़ते थे, घर में मम्मी पापा के साथ झगड़ते थे, वही खिलौने के लिए आज वही खिलौना का ढेर कोई रख के बीच में छोड़ दे। आप उस खिलौनों को देखकर आपकी मानसिकता क्या होगी? प्राप्त करने के लिए दौड़ोगे, वो आ गया तो रोओगे क्यों आ गया, अथवा द्वेष करोगे कौन ले आया। न राग है न द्वेष है, न इच्छा है कि इसमें से एक खिलौना बचपन में नहीं खेला था चलो अभी खेल लो, नहीं। अब ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर सत्य है ये। जैसे ये सभी खिलौना हमारे जीवन में, वही खिलौना जो बचपन में हमको रुलाते थे, बचपन में जो अभी हम करते हैं वही बचपन में करते थे। अभी खिलौना ही बदला है, रोना गाना तो वही चल रहा है। तब उस समय का एक खिलौना का मकान था, आज हम बनाने के लिए भटक रहे हैं। दुनियादारी की हर वस्तु के लिए हमारी मांग और उसके वियोग में हम रोते हैं। जैसे वो बचपन के खिलौने अभी मुझे कोई प्रभावित नहीं कर सकता, ऐसा ये संसार रूपी जगत के सभी खिलौने, उसको गाड़ी कहो, बंगला कहो, दुनियादारी कहो, खेत कहो, जमीन कहो, जायदाद कहो, सोना कहो, चांदी कहो। अभी एक आदमी मिला, मुझे कहे स्वामी जी आपकी रुद्राक्ष की माला मैं सोने में भरा दूं। मैंने कहा मुझे सुरक्षित रहने दो, अभी जिस माला में मैं सुरक्षित हूँ वो सोने में नहीं रहूंगा, मुझे उठा जाएगा। तो मुझे आप अपहरण करवाना चाहते हो तो पहना दो, मुझे दुखी करना चाहते हैं तो पहना दो। तो क्या नहीं नहीं तो स्वामी जी आपकी मर्जी। तो भी नहीं माने, भगवान को 60,000 की चांदी की माला इत्यादि इत्यादि उसने लगा दी। मैंने कहा देखो ये आजकल चोरी हो रही है तो देखिए चोर को ले जाने दो, लेकिन आप उसको उतारना मत, ठीक है? चोर ले जाएगा तो हमको मंजूर है। बस ज्ञानी विवेकी महापुरुष की मानसिकता ये है कि इस दुनिया के सभी जो हमारी जीवन में बड़ी बड़ी कामनाओं का विषय है वो उनके लिए खिलौना है। अभी हमको बहुत कहा स्वामी जी इतनी टाइल्स ले जाओ, इतना वो ले जाओ, वो ले जाओ। मैंने कहा तुम्हारा अज्ञान मुझे दे दो और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी अपूर्णता मुझे दे दो, तुम्हारे जीवन की जो दौड़ है उसको समाप्त करके मेरे पास बैठो। स्वामी जी वो बहुत कठिन है। तो मैंने कहा जो चाहिए वो तो तुम दे नहीं रहे हो, तो नहीं चाहिए वो जिससे मैं फंस रहा हूं उसको तुम दे रहे हो। जीवन में निष्प्रयोजन प्रवृत्ति जो है ना, वही जीव को बंधन का साधन बनाती है। और एक महापुरुष ने कहा कि मैंने दिन भर की जो प्रवृत्ति थी उसको टटोला, क्या दिन भर की मैं प्रवृत्ति को नोट करता हूँ और रात को पूछता हूँ कि ये प्रवृत्ति मेरे लिए कहाँ तक थी, कितनी थी। और कह रहे 90% प्रवृत्ति निष्प्रयोजनी थी, 10% भी वो जीवन के नित्य कर्म के अनुसार थी। फिर उसने दूसरा प्रयोग किया, ये सब साधकों के जीवन में करना चाहिए। उसने कहा कि
हम सच्चिदानंद ब्रह्म की खोज करना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, लेकिन हमारा व्यावहारिक सत्य भी कितना कमजोर होता है। बात बात में हम छोटी बात के लिए भी झूठ बोलते हैं। अब मोबाइल ने तो ज्यादा झूठ बोलना सिखा दिया। अभी कहाँ पहुंचे तो कहते स्वामी जी आपके नजदीक ही आ गए, होते हैं सेगवा। वो कहते हैं कि व्यावहारिक सत्य को जो नहीं पचा सकता वो परमार्थ का सत्य कैसे पचाएगा। बिल्कुल देखो, जो सच्चिदानंद ब्रह्म का स्वरूप है, जो त्रिकाल अबाधित है, वो तब संभाल पाओगे जब व्यावहारिक सत्य को आप पचा सको। अभी तो नॉर्मल बात में खाना खा लिया, हाँ खा लिया, अरे भाई ऐसा कहो ना कि आप जाओगे तब पाना है। सच बोल देना चाहिए, उसमें क्या है। या तो बोलना चाहिए कि चलो आप हमारे साथ पालो, हमारा भी बाकी है। कहने का भावार्थ ये, उन्होंने भी दिन भर में हम कितना झूठ बोलते हैं और कितना निष्प्रयोजन बोलते हैं, उसका उसने पूरे दिन का नोट किया। तो उसने एक बहुत बड़ा शब्द दिया कि हम तो झूठ भी निष्काम भाव से बोलते हैं, जैसे कोई प्रयोजन ही ना हो। कोई इच्छा का संतोष मिलता हो तब झूठ बोलना हो तो चलो ठीक है, लेकिन क्या बिल्कुल निष्काम भाव से लोग झूठ बोलते हैं। बताओ, ऐसा गुरु जी कहते थे। माने सत्य को पचाना हो तो व्यावहारिक सत्य भी ऑनेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात, किस किस विषय से मेरी पराधीनता है, कहाँ मैं रुका हूं, वो बार बार आंतर निरीक्षण रखना चाहिए। वो आपके संसरण का और पुनर्जन्म का कारण बनता है। इसलिए हे भगवान, ये विषय अच्छा है, ये व्यक्ति भी अच्छी है, ये परिस्थिति भी अच्छी है, लेकिन वो मेरा बंधन का कारण नहीं बनना चाहिए। और मेरा मन हमेशा उनसे जुड़े, लेकिन असंग होकर जुड़े। महापुरुष दृष्टांत देते हैं कि बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है और चूहे को पकड़ती है, कितना फर्क है। बस अपनी पकड़ संसार से चूहे जैसी है कि अपने बच्चे जैसी है, वो देखकर विचरण करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और उसका अंतरंग परिचय इतना ही है कि छोड़ते वक्त हमारे भीतर सुख की करचली भी ना पड़े, करोच ना पड़े, और उसको पकड़ते वक्त बहुत में आनंद में आ गया, सुखी हो गया, ये भीतर का कोई फ्लैश ना हो, तो समझ लो आपकी पकड़ सही है। आइसक्रीम आया तो आया, लेकिन वो उसको देखकर आप इतने विह्वल क्यों हो रहे हो, और नहीं मिला तो दुखी क्यों हो रहे हो, और शुगर फ्री मिला तो और दुखी क्यों हो रहे हो। ये हमारी अनुभूति की बात है। खैर, हमने तो ये प्रवचन के बाद भी कहा कि भाई जिसको पाना है पाओ, हमारे को तो लोग बोलने लगे नहीं स्वामी जी के सामने पाओगे तो उनको कैसा लगेगा, क्योंकि वो तो पाएंगे नहीं। मैंने कहा महाराज, इतनी छोटी सी बात हमको डावाडोल कर दे तो हमारी साधना कितनी कमजोर होगी। ये बहुत बड़ा सत्य है महाराज। अरे दुनिया हमारे सामने कितनी भी विह्वल हो, विक्षिप्त हो, कुछ भी विलास करती हो, हमारा मन क्यों डोलना चाहिए और क्यों जाना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं, जिस प्रवृत्ति से आपको कुछ सुख दुख पाना नहीं है तो फिर प्रवृत्ति आपका ध्येय बनना ही नहीं चाहिए। मैं आपको पूछता हूं कि रेलवे स्टेशन से आप बाहर आए, आपके सामने 10,000 लोग थे, आपने 10,000 को देखा था? क्यों नहीं देखा? क्योंकि आपका उद्देश्य, आपका प्रयोजन कोई नहीं था। लेकिन उसमें पता चला हो कि इसी ट्रेन में से स्वामी जी भी उतर रहे और उसके साथ हमें जाना है, तो
तो हम चारों ओर भगवा कपड़े को देखते रहते। ये भी है। कहने का अर्थ है विचारों के प्रवाह में अपने ध्येय के अनुकूल साधन और साधना को पकड़कर चलो। निष्प्रयोजन हो तो भी उपेक्षित करके चलो। जैसे वो 10,000 आपको नहीं दिखाई दिया, स्वामी जी दिखाई दिए, क्योंकि वो आपका प्रयोजन था। इधर है, इधर एक और इसका, ये कंप्लेन नहीं करेगा। तो निष्प्रयोजन प्रवृत्ति हमारे शरणानंद जी महाराज कहते हैं आदमी को बहिर्मुख करती है। और बहिर्मुख करे वो तो ठीक ही है, उसमें से अनेक इच्छाएं जन्माती है। हम जब महाभारत सीरियल आती थी तो गुरुजी हमको कंपलसरी गुरुकुल में दिखाते थे, लेकिन उसके पहले 50 जाहिरात आती थी। तो गुरुजी ने कहा कि ये सब देखना आपके लिए जरूरी नहीं है, मैं शुरू होगा तब कर दूंगा। ये रिमोट रखते थे। तो हमने एक बार पूछ लिया कुतूहल से कि गुरुजी ये जाहिरात देख लेने से क्या नुकसान होगा? तो कि बस तुम्हारी मन उसमें जाएगा कि ये कब खरीद लूं। तो मैंने कहा वो तो बात सही है। तो मैंने कहा लोग देखते हैं तो उसका क्या होता होगा? तो कि उनके लिए तो ठीक ही है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई काम वाली नहीं आती तो ये वॉशिंग मशीन काम आता है ना। तो ये दुनियादारी के लिए तो ये सब साधन है, लेकिन साधक के लिए ये साध्य नहीं है। तो हमको सुविधा ओपनिंग होता था वहां से ही दिखा देते, वो शंखनाद हुआ वहां से शुरू दिखा देते। लेकिन हर चीज देखने लायक नहीं होती, हर चीज सुनने लायक नहीं होती। और यहाँ आनंद महिमा ने ये वाक्य लिखा है, हर चीज बोलने लायक भी नहीं होती, और हर चीज हर लोगों को कहने लायक भी नहीं होती। यहाँ बस बहुत लोग फक्कड़ भी आ जाते हैं तो दीदियों को उपदेश देने लगते हैं। मैंने कहा भैया आप अपनी फक्कड़ी अपने पास रखो, ये साधक अपनी मर्जी से साधना कर रहे हैं, ठीक है। वो चमत्कार बमत्कार की बात करने लगते हैं। दीदी कहती हमको सिखाओ ना। मैंने कहा भैया सीखना हो तो उनके साथ जाओ, और मैं कहूँ ऐसे रहना हो तो इधर रहो, तो वो चुप हो जाती है। वो बिल्कुल निर्मल प्रवाह है। हम गुरुकुल में प्रविष्ट हुए, गुरुजी ने पहला वाक्य बैंड लगा दिया, लाइब्रेरी में कोई नहीं जाएगा, सब किताब कोई नहीं पढ़ेगा, मैं यहाँ जो पढ़ाता हूँ वही पढ़ना है, और मैं जब कहूँ कि अब तुम सब मैच्योर हो गए हैं तब पढ़ना है, तब उसको वो आपके लिए कितना निकम्मा है और कितने काम का है वो पता चल जाएगा। और वही हमारी मैच्योरिटी का साधन बन गया। तो फिर से मूल प्रश्न पे आते हैं कि विवेक हो, वैराग्य हो। वैराग्य माने फिर से याद दिलाता हूं असंगता, और षट संपत्ति हो, शम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान, और दृढ़ मुमुक्षुता हो। दृढ़ माने वहाँ हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी बताते कि कोई नाक दबा के आपको पानी में डुबा के रखे तो 2-3 सेकंड में आपको बाहर निकलने की कैसी इच्छा होती है, ऐसी इच्छा भगवत प्राप्ति की हो जानी चाहिए। पंचदशी कारणे विद्यारण्य स्वामी ने लिखा है कि अपने मस्तिष्क के ऊपर आग लगी हो तो पानी की प्राप्ति के लिए कितनी तड़प होती है। ऐसी तड़प जब हम भगवान की प्राप्ति के लिए कर ले तो संसार छोड़ना नहीं होता, भगवान में लग जाना ही संसार का छूटना बन जाता है। लेकिन ये वाक्य कभी मन में मत लाओ कि संसार छोड़ना है। भगवान में लग जाना ही संसार की असंगता है, और असंग हो सकते हो आप, किसी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि
जिस देह का प्रारब्ध जिससे जुड़ा है वो तो जुड़ेगा, उसको भोगेगा, उसके साथ विचरण करेगा। आप नहीं चाहते होगे तो भी होगा। भगवान ने यही कहा अर्जुन को कि तुम युद्ध नहीं चाहते हो तो भी ये चाह तुम्हारी नहीं चल सकती। तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारी देह यात्रा कराएगा। और मैं तुमको ऋषिकेश ले जाकर के कहूंगा कि चलो यहाँ भगवत गीता का बोध सुन लो, तो वहां भी तुम्हारा मन तो कुरुक्षेत्र में ही रहेगा। और एक सेकंड में तुम बोल भी दोगे कि नहीं यहाँ मजा नहीं आ रहा है, कुरुक्षेत्र ले चलो, हमारे भैया का क्या हो रहा है। मानसिकता जब तक संतुलित नहीं होती तब तक साधना में एकाग्रता नहीं आती। आपको अनुभव करना हो, उत्थित मन में ध्यान करिए, विक्षिप्त मन में ध्यान करिए, आपसे ध्यान होगा ही नहीं। दुनिया भर का टेंशन लेकर ध्यान करिए, ध्यान होगा ही नहीं। सत्व प्रधान मन हो, निश्चिंत मन हो, आध्यात्मिक विचार प्रधान मन हो, तब साधना में प्रवेश होता है। तो मुमुक्षा तक तो हम पहुंच गए, लेकिन ये ध्रुव चैतन्य ने एक अध्यात्म यात्रा का संबंध बताया कि जन्म से मृत्यु तक हम कर्ता कर्म फल सुख दुख मान अपमान, उसी ग्रस्त तक मृत्यु तक हम चलते रहेंगे तो हमारी यात्रा वो घाची के बेल की तरह हुई। दुनिया में आपने कोई भी वेश धारण कर लिया, कोई भी कर्म कर लिया, अरे बहुत बड़ा दान पुण्य कर लिया, तो भी क्या है, वो है तो सोने की ही बेड़ी। वो भी आपको संसरण में तो ले ही जाने वाला है, पुण्य भोग योनि में ले जाएगा, और अधम कर्म होगा तो पाप भोग योनि में ले जाएगा। बंधन तो दोनों में है। एक सेठ जी दिन भर में हजारों रुपए का खाना पीना सब बांटते थे। तो एक अवधूत वहां से जा रहे थे, तो अवधूत ने कहा कि आप क्या कर रहे हो? तो बस ऐसी मुक्ति का आनंद लो बाबा, ये आनंद तो तुमको संसरण में ही लेने वाला है। तो अरे बाबा, मैं रोज को 10,000 जीवात्माओं को तृप्त करता हूँ और आप ऐसा बोल रहे हो, क्योंकि क्षमा करना, ये भी तुम्हारे सोने की बेड़ी का बंधन है, और मैं जिस स्थिति में हूँ वो जीवन मुक्ति का आनंद है। क्या है कि मैं ना पाप कर रहा हूँ ना कोई पुण्य कर रहा हूँ, और दोनों का दृष्टा बन करके असंग होकर जी रहा हूँ अपने अवधूती आनंद में। इसलिए मेरे भीतर वो द्वंद्व नहीं है, इसलिए मैं संसरण से मुक्त हूं। और आप दोनों में से एक से जुड़े हुए हो, इसलिए आपका संसरण पक्का है। और अंत में भी आपको विवेक जागृत नहीं रहा तो ये कर्तृत्व अभिमान तो आएगा कि मैंने कितना पुण्य किया, कितना दान किया। ये अहंकार तो पीछे पड़ेगा ही, और ये अहंकार तुम्हारा पुण्य भोग के लिए पुण्य लोक में तुमको ले जाएगा। और वहां तक तब तक रहोगे जब तक ये पुण्य खत्म नहीं होगा। तो फायदा क्या हुआ? और वो भी पुण्य खत्म हुआ, बैक टू पेवेलियन, आपका कर्म क्षेत्र आपके तैयार ही रहेगा। तो जीवन यात्रा यदि अध्यात्म यात्रा बनानी है तो अहम के कर्तृत्व को और भोक्तृत्व को शिथिल करो। ये पहला स्टेप बताया है।